शनिदेव शिव के शिष्य हैं, शनिदेव के गुरु हैं शिव भगवान भोलेनाथ। तो भगवान ने कृपा करके शनिदेव को पद दे दिया, क्या बोले, न्याय का देवता बना दिया, न्याय का। आज 90% भारतीय शनि के नाम से डरे हुए हैं। हाँ जी कि ना जी? लेकिन एक बात बताऊं, शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। बस एक खराबी है शनिदेव में, क्या? ये रिश्वत नहीं लेते। और भारत के आदमी को रिश्वत देने की और लेने की आदत पड़ी है महाराज। ये रिश्वत नहीं लेते, जैसा करोगे वैसा ही आपके संग ये व्यवहार करेंगे। यदि मैंने कितने लोगों को देखा है, शनि की 7.5 आई और फकीर से अमीर हो गए, कितने लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य अच्छे थे। ये न्याय की देवता है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से डरना नहीं है, डरना है तो किससे? कर्मों से। अब शनिदेव को बना दिया न्याय का देवता और कहा बोले इतने दिनों बाद तुम्हारा चक्र प्रारंभ हो जाएगा सब राशियों पर। तो पहली राशि शंकर जी की आ गई। शनिदेव ने सोचा कि मेरे गुरु हैं, इनकी कृपा से पद मिला है तो एक बार सूचित कराऊं कि कल से तुम्हारी राशि पर मैं ही आ रहा हूं सबसे पहले। शंकर जी के पास पहुंचे, गुरु जी प्रणाम, खुश रहो। क्या बात है? बोले गुरु जी आपके आशीर्वाद से मुझे पद मिल गया न्याय का, लेकिन एक निवेदन करने आया हूं। क्या? बोले मेरी जो समय आ रहा है वो कल से आप ही की राशि पर है, मेरी दशा आपकी राशि पर आ रही है, तो जरा संभल के रहना। शंकर जी बोले अच्छा, हमारा चेला और हमको ही समझाने आ गया? अरे तुम नहीं जानते, हम महादेव हैं, हम पर कोई ग्रह काम नहीं करता। बोले देखो गुरुजी, हम मेरा आपका चेला हूं तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का, आगे आपकी इच्छा। शंकर जी ने कहा चेला हमको समझा रहा है, हम भी दिखाएं कि हम कितने बड़े योगी हैं। शंकर जी ने पार्वती को बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, बहुत दिनों से मायके नहीं गई हो? बोले नहीं गई, टाइम ही नहीं मिलता, कैलाश में इतने काम रहते हैं। बोले जाओ मायके घूम के आओ, और जब तक हम ना बुलाए आना मत। बोले ठीक। नंद इत्यादि से कह दिया तुम सब इनके साथ जाओ, कोई भी कैलाश पे रहना नहीं चाहिए, सारी कैलाश खाली करवा दिया। नाग इत्यादि को भी सबको छुट्टी दे दी, बोली तुम भी छुट्टी पे जाओ। वस्त्रों को भी त्याग दिया, जो बागंबर लपेट के रहते थे उसको भी त्याग दिया, एकदम नग्न अवस्था में कैलाश के अंदर गुफा में सिर के बल जाके खड़े हो गए, सिर नीचे पैर ऊपर, और तप में बैठ गए। अब देखता हूं शनि मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब देखता हूं। महाराज शनि की 7.5 चली, जब समय पूरा हो गया तो शनिदेव प्रणाम करने आए। गुरुजी बस मेरी दशा पूरी हो गई, अब मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। शंकर जी ने आंख खोली, क्यों? तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारा न राशि पर आ रहा हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, संभल के रहना, क्या बिगाड़ पाए मेरा? शनिदेव ने हाथ जोड़े, नहीं गुरुजी कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ तुम क्या बिगाड़ पाए? बोले गुरुजी यदि बुरा ना मानो तो कहूं। बोले कहो। बोले गुरुजी जिस दिन से मेरी राशि, मेरी दशा आपकी राशि पर आई है, उस दिन से आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई, आपकी सवारी आपसे दूर हो गई, आपके वस्त्र आपसे दूर हो गए, इतने वर्षों से सिर के बल उल्टे नंगे खड़े हो, इससे ज्यादा मैं आपका बिगाड़ कह सकता हूं? ये मेरी ही दशा का परिणाम है, कैसे खड़े हो आप? शंकर जी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था ये मैंने किया, मैंने नहीं किया, शनि ने ऐसी मेरी बुद्धि कर दी कि मुझे अपने आप ये सब करना पड़ा। तो भैया इस चक्कर में मत रहना कि भगवान के भरोसे रहो, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है। इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, कर्म करोगे तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। और सब कुछ छोड़ के यदि भजन ही करना है तो फिर गृहस्थाश्रम का त्याग कर दो, संन्यास धारण कर लो। संन्यास लेने के बाद फिर तुम्हें कोई बंधन नहीं सताएगा।